बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना है, देश बचाना है तो मोदी भगाना है। अगर ये मोदी रहेगा तो 2024 में सबको जीना काल कर देगा, सांस लेना तक काल कर देगा। जिस तरह खाने पे जीएसटी लग गया, जिस तरह पानी पीने पे जीएसटी लग गया, कलम कापी पे जीएसटी लग गया, उस तरह इंसान के सांस पे और बोलने पे भी जीएसटी ये नरेंद्र मोदी जी लगा देंगे। ये इस तरह के इनकी का ये हाल है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। ये हम नहीं, पूरा जनता कह रहा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में, जहां हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नसीमा जमाल, जो आरजेडी के नेत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद आपका। अभी बीजेपी, जो आपको पता होगा कि कल जो नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंट रहा है, करीब 1,22,000 से ज़्यादा पदों की, नहीं 1,36,000 ऐसे कुछ है। अच्छा। हाँ, तो उस पर भी अभी बीजेपी कह रही है कि उसमें घोटाला हुआ है बीपीएससी के मामले। तो एक मैं बात बताऊं, ये बीजेपी वाले लोग कब अच्छा बोलते हैं, इन लोग का तो खुद ही अंदर से दम घुट रहा है कि जब से सरकार बना और हमको बिहार से भगाया लोग, तो बिहार में इतना तरक्की हो रहा है और बिहार इतना आगे जा रहा है, सबसे टॉप और सबसे आगे बिहार है अभी, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो ये बीजेपी वाले लोग क्या कुछ अशुभ के सिवा कभी शुभ बोलना वो लोग जानते हैं? शुभ क्या होता है उन लोग को पता है? तो वो लोग जलेंगे नहीं, वो लोग कभी चाहेंगे कि बिहार में कुछ हो, चाहे कहीं देशों में अच्छा हो, कोई भी चीज़। ये लोग सिर्फ अशुभ बोलना जानते हैं। और अशुभ हम तो कह रहे हैं कि ये लोग देख के जल रहे हैं कि मतलब नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है, कल 1,36,000 कुछ है, ठीक है। तो ये भाजपा वाले को क्या हो गया? मैं भाजपा वाले लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी जो जुमला दिए, जो वादा किए, आज तक क्यों नहीं पूरा किए? मैं पूछना चाह रही ये बीजेपी वाले लोगों से। अच्छा, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं 20 साल से, उनकी क्या कमियां थी? किन की कमी? बीजेपी की क्या चीज़? वो तो माननीय मुख्यमंत्री को मैं शुक्र अदा करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार में जो महाराष्ट्र में हाल हो रहा, तो देखे हैं, सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो वो तो महाराष्ट्र बिहार होने से बचा दिए, नहीं तो जो महाराष्ट्र में हाल हो रहा है ना, वो बिहार में भी होता। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा है कि जल्द से जल्द हट गए, क्या कि उन लोग का सच्चाई पता चल गया। और गए क्या कीजिएगा, कबाब में हड्डी फंस गया था। जैसे ये बीजेपी वाले लोग हैं, बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? बीजेपी वाले लोगों से मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो झूठ मूठ के बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, तो पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं? युवा को हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देना चाहिए, जो वादा किए कि हर साल युवा को हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? कहाँ गया महंगाई? कहाँ गया भ्रष्टाचार? 15 लाख की भी बात हुई थी, पेट्रोल सस्ता की बात हुई थी, पेट्रोल सस्ता की बात हुई कि डीजल सस्ता हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमको आने से डीजल कम हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, राशन का सामान सस्ता हो जाएगा, साग सब्जी सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा। और देखिए कि नरेंद्र मोदी जी को आते हुए महंगाई तो इतना सीमा छू गया है कि हमारी और आपकी हिम्मत नहीं है कि हम लोग मार्केट में जाके कुछ महंगा सामान ले सकते हैं। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या जाने पेंशन का हाल और क्या जाने कॉपी का हाल। जो कॉपी में जीएसटी है और जो पेंशन पे भी जीएसटी लग गया, तो ये तो बहुत सोचने की बात है और ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रधानमंत्री है, कम से कम उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो हम वादा किए, ये वादा तो पूरा कर दे। लोकसभा चुनाव अगले साल है, क्या रणनीति है आरजेडी की? आरजेडी का जो है बहुत अच्छा है। आरजेडी का क्या हाल हो? मेरे सुनिए, आरजेडी का जो है बहुत अच्छा है, एकदम फाइनल है। और बीजेपी का ये हाल है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। ये हम नहीं, पूरा जनता कह रहा। जनता इसलिए कह रहा कि जनता को आप क्या किए, जनता के हित में क्या किए? आज तक जनता को कुछ दिए? जनता के लिए कुछ किए? कुछ नहीं किए। जो जनता के लिए करना चाहिए, जहाँ रोजगार देना चाहिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री घर में तिरंगा लगवाते हैं। घर में तिरंगा क्या, दिल में तिरंगा है, सबके दिलों में तिरंगा बसता है। घर में तो आप रोजगार दीजिए ताकि महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। जो आप वादा किए वो वादा पूरा कीजिए। प्रधानमंत्री तो ये कर नहीं सकते हैं। जहाँ बोलते हैं सबकी साथ सबकी विकास, और जहाँ बेटी बहन का इज्जत की बात आती है वहाँ पे प्रधानमंत्री सो जाते हैं। जहाँ महिला का बात आता है वहाँ पे प्रधानमंत्री अपना मुँह छुपा के कहीं और चले
चले जाते हैं, विदेश में यात्रा करते हैं, कई यात्रा करते हैं, कितना घूमते हैं, पर बेटी बहन का इज्जत नहीं देखता है। जो दिल्ली पहलवान के ऊपर अत्याचार हुआ आप देखे ना, हरियाणा में जो हुआ आप देखे ना, बिल्किस बानो के साथ में क्या अत्याचार हुआ आपको मालूम है ना, जो मणिपुर में बेटी बहन के साथ में क्या अत्याचार हुआ वो आपको मालूम है ना। तो जनता चाहेगा 2024 में आने के लिए कि नरेंद्र मोदी आए 2024 में। जातीय जनगणना हुई है, जातीय जनगणना के बाद भी बीजेपी का आरोप है कि वो कास्ट का जो डेटा है वो भी गलत हो गया है। क्या बोले? जातीय जनगणना के बाद डेटा का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी वाले लोग सिर्फ आरोप पे आरोप सिर्फ बीजेपी वाले लगाएंगे, इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर डाटा गलत होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो जिस जात से बिलोंग करते हैं उनका भी तो ज्यादा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा उन्हीं का हो जाना चाहिए। ये बीजेपी वाले लोग तो इनका तो औकात नहीं कि जाति जनगणना ये लोग कराए। माननीय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2015 में ही बोले थे कि सबसे पहले जाति जनगणना होना चाहिए, ये लोग नहीं करवाए। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जाति जनगणना करा के और सबकी जात की आबादी बताएं और सबका हिस्सा की भी जितने हिस्सेदारी उतने भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने ही भागीदारी भी होगा। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो कहते हैं और जो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा कहते हैं, आज तक कोई गलत नहीं किए। ये बीजेपी वाले लोग क्या कहेंगे कि जाति जनगणना के डाटा गलत है, जाति जनगणना क्या, तो क्या आपके जात की आबादी ज्यादा है क्या? आप ये जताना चाह रहे हैं? आप लोग तो कभी चाह ही नहीं रहते कि जाति जनगणना हो। ये तो लोअर कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में भी गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी गए। क्यों? क्योंकि रोक लगाने के लिए कि जाति जनगणना ना हो और हम लोग ना होने दें। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे जाति जनगणना करा के और दिखाएं, और मैं कहना चाह रही हूँ कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए ताकि सब जात की आबादी पता चले और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी होनी चाहिए। बीजेपी वाले हमेशा आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार ऐसे हैं, नीतीश कुमार वैसे हैं। तो बीजेपी वाला कभी किसी पे अच्छा आरोप लगाया है? बीजेपी वाला कभी किसी पे अच्छा काम करते हुए देखा है? आप अच्छा काम कीजिएगा, बीजेपी सरकार ऐसा है, बीजेपी इस तरह का है, इस कदर करती है, उठाएगी जेल में बंद करेगी, जाइए अंदर रहिए। अगर आप भाजपा ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत अच्छा, आपका तो जमानत भी हो जाएगा, और जहाँ टुपुर टुपुर किए आपको उठाएगा जेल में पकड़ के रख देगा। राहुल गांधी को क्या हुआ है? जो सच बोलेगा उसको जेल में आप बंद कीजिएगा, और जो वाशिंग पाउडर में चला जाएगा भाजपा में वो दूध की तरह धुल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ही दूध की तरह धुले हैं क्या? बाकी सब में ऐब है। तो जब आपके अंदर ऐब नहीं है, पिछले 9 सालों से आप राज कर रहे हैं कुर्सी पे, तो पिछले 9 सालों में क्या किए हैं आप दिखाइए जनता को, अपनी लिस्ट निकालिए और जनता को बताइए कि पिछले 9 सालों में हमने ये काम किया और ये चीज किया और ये जनता के लिए हम कर रहे हैं। बताइए नरेंद्र मोदी जी को। लोकसभा में कितनी सीट आने की उम्मीद है? उम्मीद टोटल लोकसभा की सीट आएगी हम लोगों को, और आप लोगों को मिठाई भी खिलाएंगे। आप ये देख लीजिए 40 में 40 पूरा आरजेडी और महागठबंधन रहेगा। आप ये देख लीजिए। ये भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, महागठबंधन पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये भाजपा वाले लोग बोलते हैं, ये आज इतना टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं। काश जब नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, जब आए, काश उस टाइम जितना जनता से आप वादा किए, जितना जनता को आप ठगे, जितना जनता को चूना लगाएं, काश वो पहले ही आप किए होते तो हमारा जनता भाई खुश रहता, हमारे गरीब माताओं बहनों खुश होती। क्यों? क्योंकि आज देखिए सिलेंडर कितना महंगा कर दिए हैं और आप 200 रुपया कम कर दिए, तो आप कह रहे हैं कि हम तो सिलेंडर बहुत सस्ता कर दिए। तो आप में है दम तो सिलेंडर 300 रुपया 400 रुपया ला दीजिए, जो पहले के जमाने में सिलेंडर मिलता था। आज इतना महंगाई है और इतना बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार है, सबके कारण नरेंद्र मोदी जी हैं। आज इतना ट्रेन हादसा पे हादसा हो रहा है, कहाँ सो गए नरेंद्र मोदी जी? क्यों नहीं अपने रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? कहाँ चले गए नरेंद्र मोदी जी? सिर्फ आप रेल पे सिर्फ आप जुमला पे जुमला दीजिएगा, फोटो पे फोटो खिंचवाइएगा और गोदी मीडिया को खरीद लीजिएगा। जब आपका सच्चाई दिखाएगा अगर गोदी मीडिया, तो हाँ कितना में खरीदाना उसको खरीद लिए ये लोग। तो गोदी मीडिया कहाँ सच्चाई दिखा रहा है? वो तो वही हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी, और जनता कह रहा बाय मोदी बाय मोदी बाय मोदी। यानी बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना है, देश बचाना है तो मोदी भगाना है। अगर ये मोदी रहेगा तो 2024 में सबको जीना काल कर देगा, सांस लेना तक काल कर देगा। जिस तरह खाने पे जीएसटी लग गया, जिस तरह पानी पीने पे जीएसटी लग गया, कलम कापी पे जीएसटी लग गया, उस तरह इंसान के सांस पे और बोलने पे भी जीएसटी ये नरेंद्र मोदी जी लगा देंगे। ये इस तरह के इंसान है, एक जो जाहिल हो
उससे क्या बातें करें और उसकी नामें क्या लें। वो जाहिल इसलिए है और जाहिल इसलिए जनता कहता है कि जो कॉपी और कलम पे जीएसटी लगा दिया, इससे बड़ी बात क्या है। काला धन निकालते थे नरेंद्र मोदी जी, कहाँ गया काला धन, कहाँ गया सब महंगाई, सब तो अब कमे करने वाले थे और आज सीमा छू गया है और अब विदेश में यात्रा कर रहे हैं। तो जब विदेश में यात्रा कर रहे हैं तो जो क्या बोलते हैं कतर में 9 से 10 सैनिक को जो फांसी दिलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बचा रहे हैं, कहाँ गए। जो बोलते हैं कि हमारा जिगरी दोस्त है लोग, हमारा सगा आदमी है, तो क्या बचाना नहीं चाहिए। हो गया, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम नसीमा जमाल हुआ। आरजेडी में क्या? आरजेडी के हम नेता हैं, अररिया लोकसभा की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।